देखिए आप एक मिनट, आप तो एक बार मैं आया था 10-15 मिल चुके हैं आपसे। हाँ, 15 दिन पहले, तब से यही दिल्ली में डेरा डाल। से नहीं, बीच में फील्ड में जाते हैं और फिर बीच बीच में इधर भी आ जाते हैं मिलने के लिए। तो क्या उम्मीद लग रही है अब तो टिकट? मैंने सुना, सुनिए, हाँ। मैंने सुना कि कांग्रेस पार्टी ने जो मंथन किया उसमें कहा जिस हिसाब से भीड़ भाड़ है, एक लिस्ट जो सिटिंग की है और जो इम्पोर्टेंट नेता है जिनको मिलना ही मिलना है, जो जिस पे दावेदारी कम है, वो पहले जारी कर देते हैं और बाकियों का दबा लेते हैं। 10 या 11 को देंगे तो बागी बगावत नहीं कर पाएंगे और नॉमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आपको लग रहा है कि आप लोगों को फंसा रहे कांग्रेस पार्टी वाले, क्लियर नहीं कर रहे? कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो एकदम मूड बना के बैठी हुई कि चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार चुनाव तो लड़ना ही है। अटेली विधानसभा में ऐसा बागी वाला कोई सिस्टम है नहीं एक्चुअल में। अटेली विधानसभा है मेरी तो। बड़ी इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चर्चा में बताओ, मैंने आपको रेवाड़ी की सीट या रेवाड़ी जिले से जब माहौल क्या है किया था, तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा में जो 3 लालों के बारे में जाना जाता है, देवी लाल, भजन लाल और बंसी लाल को आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। तीनों फैमिली के लोग राजनीति में हैं। देवीलाल फैमिली के लोग कई तरफ बट गए। एक तो ओम प्रकाश चौटाला के दोनों बेटों की 2 पार्टियां हैं। इसके अलावा देवीलाल के जो दूसरे पुत्र थे, उनके दूसरे जो वंशज थे वो भारतीय जनता पार्टी में रंजीत चौटाला जाकर के मिनिस्टर बन गए थे अभी हाल ही में। और इसके अलावा आदित्य चौटाला जो उनके पोते हैं चौटाला जी के, वो भी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उनमें से किसी को टिकट नहीं दिया देवीलाल के खानदान का। भजन लाल के खानदान के कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी में आए। वो आदमपुर सीट भजन लाल अपने जमाने से जीतते आए थे, कुलदीप बिश्नोई भी वहाँ से जीते। कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर सीट से टिकट दिलाने में सफलता हासिल की है। तो ये हो गया भजन लाल का मामला। और बंसी लाल की फैमिली में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी राजनीति में है। वो किरण चौधरी कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में गई, उन्हें राज्यसभा दे दिया गया और उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। ये भी वो सीट है जिस पर बंसी लाल और उनके परिवार के लोग काफ़ी लंबे समय तक विधायक रहे थे। किरण चौधरी भी विधायक थी, उनके पति हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका निधन हुआ था, वो भी उसके पहले विधायक थे, उसके पहले बंसी लाल विधायक थे। अब बात आती है चौथे सबसे ताकतवर परिवार की, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो पिछले 2 दशकों में सबसे मजबूत राजनीतिक परिवार के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय युवाओं में अच्छे खासे लोकप्रिय हैं, कांग्रेस का चेहरा। लेकिन एक जो राजनीतिक खानदान है जिसकी चर्चा कम होती है, वो राव इंद्रजीत सिंह, जो कि पहले कांग्रेस में थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मतभेद के चलते कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और मोदी सरकार में मंत्री पहले रहे, अब एनडीए सरकार में मंत्री है, गुड़गांव से सांसद है। उनके पिता पहले हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, राव बीरेंद्र सिंह, और वो अहीरवाल का क्षेत्र है। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती को टिकट दिलवाने में भी कामयाब हो गए। यानी कांग्रेस से जो लोग भी बीजेपी में गए हैं आज या 10 साल पहले, उन सब ने अपने परिवार वालों के लिए बीजेपी का टिकट हासिल कर लिया। और जिस सीट पर अटेली से आरती राव को टिकट मिला है, राव इंद्रजीत की बेटी को, उसी सीट पर, आपका नाम क्या? दीपिका यादव। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है अटेली। और दूसरी बात, वो पूरा इलाका जो है रेवाड़ी का, और वो वहाँ पर 60% मुझे लगता है यादव पॉपुलेशन है। हमारे 2 लाख वोटर्स हैं, तो वहाँ 97,000 यादव हैं अटेली विधानसभा में भी। तो यादव लोग जो है, और अहिरवाल क्षेत्र में बीजेपी का दबदबा इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? मुझे तो नहीं लगता है। अब बीजेपी जिस परिवारवाद की बातें कर रही थी, आज अपनी बेटी आगे कर दी। शायद 6 या 7 या 8 सीट ऐसी हैं जहाँ पे बीजेपी ने परिवारवाद फुल सपोर्ट किया है। और आप कह रहे हो ना दक्षिणी हरियाणा में विकास नहीं हुआ, तो ये बात तो आप जाके राव साहब से पूछो, राजा साहब से। 10 साल से अभी वो है, और उससे 10 साल पहले भी जब हुड्डा जी का राज था, उस टाइम पे भी हमारे MP राव साहब होते थे, राव इंद्रजीत जी। तो वो तो उनको विकास करना था हमारे एरिया का। वो 10 साल भी उनके हाथ में थे, 14 से पहले, 4 से 14 तक, और 14 से 24 तक भी बीजेपी में उन्होंने राज किया है। कंटिन्यू 20 साल उन्हीं का राज चला है हमारे दक्षिण हरियाणा में। विकास ना करने की वजह मैं तो राव इंद्रजीत को मानती हूँ। अपनी बेटी को दिल्ली से उठा करके 30-35 फॉर्म अटेली में आए,
उसके बावजूद आरती राव को अटेली में लेकर के आए। वो रेवाड़ी से लड़ा लेते, वो गुड़गांव दिल्ली से लड़ा लेते। जिस दिन से आरती राव का नाम वहाँ पे आया, हमारे में तो कोई मतभेद है ही नहीं कांग्रेस में, तो वहाँ से किसी को भी आगे करते। 27 कैंडिडेट है हम, लेकिन वहाँ पे टोटली विरोध हो रहा। आरती राव के खिलाफ पंचायतें बैठ रही हैं। आप वहाँ पे जाकर के कभी संपर्क करना लोगों से। मैं वहाँ फील्ड में रहती हूँ तो मैंने देखा है। वो कहते हैं हमारे जो लोकल है 100 गाँव है मेरे अटेली के, आप 100 गाँव में से किसी को भी उतार दो, अटेली की एक ही बात है, एक ही आवाज़, एक ही नारा है, स्थानीय नेता। राजा की बेटी नहीं, अटेली की बेटी, अटेली का बेटा। आप अपना नेता लेके आओ ना। 5 साल ढूंढ रहे हैं, दिल्ली कौन जाएगा राजा की बेटी को? आप कब तक जनता बन के नहीं जियोगे? प्रजा और राजा का ये गैप कैसे खत्म होगा जी, यूँ बताओ। फिर वहाँ का लोकल कैंडिडेट नहीं लेके आ रहे, क्यों? वो जितने थे एलिजिबल नहीं थे, उन पे विश्वास नहीं था बीजेपी को। संतोष यादव, आप ये कह रहे हो ना लेट टिकट बांट रहे, बागी हो जाएंगे। बीजेपी ने तो जल्दी टिकट बांट दी, 2 दिन पहले। अभी तो देख रहे हो बागी हो रहे। मुझे कम से कम, अब मैं बता रहा हूँ, मुझे कम से कम 3-4 बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उनके लोग मुझे फोन कर रहे हैं, सर हम इस दिन बागी रैली कर रहे हैं, हम उस दिन बागी रैली कर रहे हैं, आप इधर आओ उधर आओ। तो आप देखो ना, राव साहब को 90 विधानसभा में से बेटी के लिए शायद ये बोला गया था जोन सी लेना चाहे वो ले ले। और सबको ना अनाथ विधानसभा लगती है अटेली कि ये तो आराम से जीत जाएगी, क्योंकि 2 बार वहाँ बीजेपी रही है। तो राव साहब को लगा था यहाँ जो चुनाव है ना वो इतना आसान है कि एक तरफा हो जाएगा, अगर मैं अपनी बेटी को निकाल लूंगा। तो लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे राजा साहब के खिलाफ कि राजा साहब अपनी बेटी को दिल्ली में रखो, आप अटेली को मत दो, अटेली को नहीं चाहिए बेटी। अटेली सीट से 27 फॉर्म आए हैं ना कांग्रेस के, एक ही को मिलेगा और 26 क्या करें? एक ही को मिलेगा। 3 महिलाएं हैं वहाँ पे। मुझे ये लगता है वहाँ से कि क्योंकि जेजेपी से भी लेडीज आ चुकी है, वहाँ से मिसिस अभिमन्यु यादव है राव और आरती राव भी आ चुकी है। तो अब 27 में से 3 महिलाएं हैं हम, तो महिलाओं को आगे करेंगे। यूथ की महिला मैं अकेली हूँ अगर, क्योंकि जो 2 लेडीज हैं वो भी यूथ की महिलाएं हैं। जेजेपी से जो आई है वो भी यूथ महिला है, और जो बीजेपी से आई वो भी आरती राव यूथ की महिला है। मैं खुद एक शिक्षित और यूथ महिला हूँ और स्थानीय नेता हूँ। वो जो 2 लेडीज आई हैं आरती और मिसिस अभिमन्यु राव, मान लीजिए 1% मेरा 1 प्लस पॉइंट है, मैं वहाँ पे स्थानीय नेता नेत्री हूँ वहाँ की। अरे आप तो बोलती इतना अच्छा है, और दूसरी बात है आप वहीं की बेटी है। वहाँ की मैं बेटी हूँ। मैं कहती हूँ राजा की बेटी वर्सेस अटेली की बेटी। जनता सोचे बीच में कौन बैठा मिलेगा, नहीं तो ये बाद में सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। ये एक दिन 5 तारीख का है, 5 मिनट देख करके ये पूरा पंजा कैसे आप छापते हो, या वो 5 साल आपने वो नेत्री के लिए ढूंढने के लिए आपने निकलना है। वो टीवी में दिखेंगी, अखबारों में नहीं दिखेंगी, अटेली की जनता के बीच नहीं दिखेंगी। मैं प्रोफेसर की बेटी हूँ, उसी हायर कॉलेज में मेरे फादर प्रोफेसर रहे हैं, संघर्ष किया है मेरी फैमिली में। जहाँ के वो राजा साहब हैं अटेली के, जो वहाँ के जो हायर कॉलेज के जो मालिक है राजा साहब, जिसकी बेटी मेरे खिलाफ खड़ी है आज वहाँ से। अरे अच्छा एक बात बताइए, वैसे भगवान करे ईश्वर करे, हम लोग गुरुद्वारे के सामने हैं, तो आपको जो है टिकट मिल जाए, ठीक है? तो अगर मान लो 1% राजनीति में ये होता रहता है, मिलना एक ही को है, अगर नहीं मिला तो आप चुनाव लड़ेंगी कि नहीं? नहीं मिलेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। जो अभी कह रहे हो ना, देखो सर, जबान की धनी हूँ। जिस एरिया में मैंने पैर रखा है, पंचकुला तक मैंने 5 साल लड़ी है, किसान भाइयों के लिए खड़ी रही हूँ मैं। और आज अपनी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आई। मैंने पहले बताया था वजह इतनी थी बेरोजगारी। 10 साल में हरियाणा नंबर 1 बना बेरोजगारी में, सिर्फ जबान के लिए। अगर मैंने उनको बोल दिया ना मैं आज पंचकुला पहुंच जाऊंगी, आप मैप उठा के देखना, मेरा इधर रेवाड़ी से पंचकुला ऐसे है। मैं खड़ी मिलती थी 10 घंटे में, पूरा रात सफर करके सुबह आती थी। जबान की पक्की हूँ ना, मैं निर्दलीय लड़ूंगी, कभी भी मैं राजनीति छोड़ दूंगी चाहे बेशक, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी के अलावा कभी भी नहीं लड़ूंगी किसी भी पार्टी से। अच्छा, मैं पिछली बार जब हुड्डा साहब के घर आया था तब भी इनसे बात किया था, और जिस तरह की ये बातचीत करती है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं शहीद की पोती हूँ, शहीद थे मेरे दादाजी। सबका परिचय बता दिया। ये नहीं बताया कि ये जो बगल में आदमी खड़ा है मेरा पति है। मैं कहती हूँ कि हर आदमी के पीछे, हर सक्सेस आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, यूँ कहते हैं। मैं वो अटेली की पहली महिला हूँ जिसके पीछे उनके हस्बैंड का, अपने आदमी का हाथ है। 18 साल का जो खून पसीना सिर्फ दीपेंद्र जी के लिए इन्होंने बहा है। इनके लिए अगर भगवान का जो आया ये इन्होंने पसीना, और आप मैं मेवा लेकिन यूँ लगा लो तो यूँ लगा लो ना, एक पति अपने पत्नी के लिए मैंने सेवा करी है इनकी, इन्होंने दीपेंद्र जी की सेवा करी है, मेरे को उसका मेवा मिला है। अगर भगवान के आड़े में कोई 36 देवी देवता लगाता है ना, तो ये दीपेंद्र जी की फोटो लगाते हैं 18 साल से वहाँ, कि उनके लिए ये है। एक बात बताते हैं, तो आप अपने लिए टिकट नहीं मांग रहे, इनके लिए ज्यादा मांग रहे? क्योंकि महिला प्रधान देश है हमारा, भारतीय नारी सब पे भारी, तो वो है कि ये भारतीय नारी है और सब पे भारी है। सबसे मेन बात ये है कि ये
वहाँ की लोकल कैंडिडेट। और उससे बड़ी बात ये है कि ये वहाँ की महिलाओं की बुलंद आवाज़ है, सशक्त आवाज़ है। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ और मैं आया यहाँ, मेरा आने का मकसद सिर्फ एक था कि भारतीय जनता पार्टी के टिकटॉक के चाहने वाले लोग दिल्ली में उतनी परिक्रमा कर भी नहीं रहे थे। मैंने देखा ना वो धर्मेंद्र प्रधान के घर पे कभी दिखे, ना विप्लव देव के घर पे दिखे, ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में दिखे। मैं एक दिन गुड़गांव के उनके गुरु कमल जो हेड ऑफिस है वहाँ गया था, तो वहाँ भी कार्यकर्ताओं की संख्या वो नहीं थी जो हुड्डा साहब के घर किसी भी समय 24 घंटे में रहती है। तो मैं ये कह रहा, जो वो इतनी डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है और उस कार्डर बेस्ड पार्टी है, वहाँ हरियाणा जैसे छोटे राज्य के 90 सीटों पर टिकटों का बंटवारा होते ही 24 घंटे से कम समय में 6 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया और चुनाव लड़ने की घोषणा भी कई लोगों ने कर दी। तो क्या बीजेपी की जितनी आप लोगों या कांग्रेसी लोगों से बात करके लगता है कि बीजेपी की हालत खराब है, ऐसा तो नहीं लगता कि जमीन पर हालत खराब है? नहीं तो उस पार्टी से टिकट लेने के लिए इतनी मारामारी क्यों रहती? मेरा ये सवाल है। और दूसरा, वहाँ ये हालत हुई तो आपके यहाँ तो और सिर फुटवल होगी। देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपने किया है, अभी वहाँ बीजेपी के नेताओं के घर पे कोई भीड़ नहीं थी, वहाँ नेता ही नहीं मिलते तो भीड़ कहाँ मिलेगी? नेता अपने आवासों से दरकिनार करके छोड़ के चले गए पहले, और जब उनका टिकट वितरण की पहली लिस्ट आई, उसी के साथ इतने टिकट नहीं उनको मिले जितनी उनके टिकट छोड़ने की भीड़ लगी है। मतलब आप ये देखिए, छोड़ने वालों की ज्यादा कतार लगी हुई है। कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। जब जहाज डूबने लगे ना, उसमें चूहे हमाड़ वाले जहाज में वो भी निकल भाग गए हैं। तो अब ये जिसको थोड़ा पर्ची दे देंगे वो डट जाए, बाकी चूहे साफ। हरियाणा में तो वैसे। हाँ जी। अरे यार, आप बहुत इस बात का उत्तर दूंगा भाई। इस बात का आप बहुत बीजेपी का भीड़ क्यों नहीं रहती? शर्म मारेंगे जीतते अच्छे ना, भीड़ क्या क्यों रहे? तो जबरदस्ती टक्कर दी है, जो बाहरी कैंडिडेट टक्कर देते हैं, टिकट देते हैं। एक 2-3 रूस से और कोई ना रूस रहा, उन्होंने बांधना था, टिकट का बांधना है। हाँ जी, बताइए सर। मैं चांद सिंह यादव नारनौल से उम्मीदवार हूँ कांग्रेस पार्टी का, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी तय है। टिकटों, देखो मैं बता रहा हूँ आपको सर कि ये पूरी हरियाणा की लड़ाई टिकटों के बंटवारे पर आएगी। अगर टिकटों का बंटवारा उसमें गुटबाजी और विरोध प्रदर्शन बागी कांग्रेस के ना हुए तब तो लड़ाई है, नहीं तो अगर कांग्रेस के भी बागी आते हैं, बीजेपी के भी बागी आते हैं, तो फिर ये कह पाना मुश्किल है कि लड़ाई ऊँट किस करवट बैठेगा। 100% कांग्रेस की 70-72 सीटें आएंगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनेगी। और मैं आप सरकार बनने जा रही है, एक तरफा माहौल आप ये भीड़ पीछे देख रहे हो। चुनाव इनको टिकट अलॉट करा दो, ये आरती राव को खेल नहीं मारे तो हम आपके साथ हैं। बोल हम कहाँ से टिकट दिलवा? मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस पार्टी को भी और हरियाणा की जनता को भी एक संदेश देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि राजा राजा ही रहेगा और प्रजा प्रजा ही रहेगी जिंदगी भर। प्रजा भी उठ करके राजा के बराबर आकर के खड़ी हो सकती है अगर हम संघर्ष और मेहनत करें। तो ये राजा को वो अधिकार नहीं रहा आपकी, आप हमेशा हमारे को दबा करके चलोगे और आपका शासन चलेगा। तानाशाही सहन नहीं करेगी अटली की जनता। अगर आप सही कैंडिडेट को, मजबूत कैंडिडेट को, सशक्त कैंडिडेट को, महिला को लेकर आते हो। समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया। माहौल क्या हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 हरियाणा, दिल्ली। को पावर्ड बाय